हेलो अनन्या कुकर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस इमेजिनेशन स्टोरी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेको के एफएफ रिवेंज एंड लव का पार्ट 18 लेकर। एंड आपको तो सब टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आगे होने क्या वाला है। आज के एपिसोड में जंकुक को रिग्रेट होने वाला है, जंकुक को उसकी गलती का एहसास होने वाला है। ओके, आई नो आप कब से वेट कर रहे थे कि जंकुक एंड तेते के बीच प्यार हो, सो डोंट वरी। इस पार्ट में हम जंकुक के दिल में तेते के प्रति जो प्यार है, उसके लिए जो कंसर्न है, हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो हम बिना लेट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मीरा पूरे मैंशन में तेते को ढूंढ रही थी। मैंशन में अभी कोई नहीं था, पूरा मैंशन खाली था। मैंशन के सभी मेड बाहर थे, वो बाहर काम कर रहे थे, तो पूरा मैंशन खाली था। मीरा मैंशन के हर कमरे में तेते को चेक कर रही थी। मीरा इमेजिन कर रही थी जंकुक अगर तेते को किडनैप कर लेकर आया है तो वो तेते को किसी कमरे में बंद कर रखा होगा। मीरा को बस इतना पता है कि तेते को किडनैप कर लेकर आया गया है, उसे फोर्सफुली यहाँ लेकर आया गया है, बट मीरा को ये पता नहीं है कि आखिर क्यों। मीरा मैंशन के हर कमरे में तेते को ढूंढती है, बट उसे तेते कहीं नहीं मिल रहा था, जिससे मीरा टेंशन में आ जाती है। वो पैनिक करने लगती है। मीरा के दिमाग में अलग अलग चीजें आने लगती है। मीरा को डर सा लगने लगता है कि जंकुक ने तेते के साथ कुछ बुरा ना किया हो। मीरा बस यही सोच रही होती है। मीरा ने सारे कमरे चेक कर लिए थे। देन वो जंकुक के कमरे के पास आती है। मीरा कमरे की तरफ देखते हुए पैनिक टोन में कहती है, काश काश मुझे तेते यहाँ मिल जाए, ये सिर्फ एक आखिरी कमरा बचा है, काश मुझे तेते यहाँ मिल जाए। मीरा इतना कहकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है, बट डोर बंद था। मीरा शॉक्ड हो जाती है। मीरा को शक होने लगता है। मीरा को लगने लगता है कि तेते यहाँ है। मीरा ने मैंशन के हर कमरे को चेक किया था। इस कमरे के अलावा बाकी सारे कमरे अनलॉक थे। सो मीरा को शक होने लगता है कि तेते यहाँ है। मीरा पैनिक टोन में कहती है, क्या तेते यहाँ है? ये डोर लॉक क्यों है? क्या तेते यहाँ है? मीरा बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। मीरा को सच में लगने लगता है कि तेते यहीं होगा। मीरा डोर को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करने लगती है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। मीरा फिर भी डोर को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश कर रही थी कि कोई मीरा के पीछे से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मीरा किसी की आवाज़ सुनकर डर जाती है, बट मीरा थोड़ी शॉक्ड भी हो जाती है, बिकॉज वो आवाज़ मीरा को थोड़ी जानी पहचानी लगती है। मीरा कंफ्यूज फेस के साथ एंड डरते हुए टर्न होती है। मीरा टर्न होती है एंड वो तेते को अपने सामने देखती है। तेते जिसकी आंखें वाइडन हो जाती है। मीरा को देखकर तेते वाइडन आई से मीरा को देखने लगता है। मीरा तेते की तरफ देखते हुए क्राई वॉइस में कहती है, तेते बेबी। तेते जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तेते मीरा को देखकर रोने लगता है। तेते जल्दी से रन करते हुए मीरा के पास जाता है एंड वो टाइटली मीरा को हक कर लेता है। मीरा भी तेते को हक कर लेती है। मीरा तेते के हेयर को सॉफ्टली सहलाते हुए कहती है, बेबी तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? तेते जो मीरा को टाइटली हक करके क्राई करने लगता है। तेते मीरा को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था एंड वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। तेते को लगा था वो कभी मीरा से नहीं मिल पाएगा, वो कभी भी अपनी सिस्टर से अगेन नहीं मिल पाएगा। तेते मीरा को टाइटली हक कर और भी ज्यादा लाउडली क्राई करने लगता है। मीरा तेते को इस तरह रोते हुए देखकर उसके लिए और भी ज्यादा वरिड हो जाती है। मीरा तेते को शांत कराते हुए कहती है, क्या हो गया तेते? प्लीज शांत हो जाओ, इतना मत रो, मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। मीरा तेते के बैग को सॉफ्टली सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। मीरा अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मीरा बहुत ही ज्यादा खुश थी तेते से मिलकर। मीरा को भी नहीं लगा था कि वो कभी भी तेते से मिल पाएगा, पर फाइनली मीरा ने तेते को ढूंढ लिया। मीरा भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। तेते अभी भी अपना फेस मीरा के नेक पर छुपाकर रो रहा था। मीरा अब तेते को खुद से दूर करती है एंड वो तेते के आंसू को क्लीन कर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, बेबी मैंने कहा ना मैं हूँ यहाँ, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी नहीं आई, मैंने लेट कर दिया, मुझे माफ़ कर दो बेबी, बट मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देख सकती। तेते टेरियास के साथ मीरा की तरफ देख रहा था। तेते अब खुद को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है, वो खुद को रोने से रोकता है। तेते अपने आंसू को वाइप कर मीरा का हैंड होल्ड कर कहता है, पर तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो मीरा? मीरा कहती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? हाँ, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे बारे में सभी से पूछा, पर कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था, कोई भी तुम्हारे बारे में हमें नहीं बता रहा था। हमने क्लब में हर किसी से पूछा, पर किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। गॉड का लाख लाख शुक्र है कि उस लड़के ने हमें सब कुछ बताया, जो तुम्हारे साथ उसी क्लब में काम करता था। उस लड़के ने हमें बताया कि तुम्हें एक अमीर आदमी मिस्टर जॉन नाम का क्लब से खरीद कर तुम्हें बाय कर वहाँ से लेकर गया है। ये
सुनकर मैं एंड जुनजुन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। हम दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि क्लब के मैनेजर ने तुम्हें किसी को बेच दिया है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने इसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, हमने एफआईआर दर्ज करवाया था पुलिस स्टेशन में, पर पता नहीं क्यों पुलिस वाले हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे थे। बल्कि कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, कोई हमारी हेल्प करने के लिए रेडी ही नहीं था। पर मैंने युनजुन ने ये ठान लिया था कि हम किसी तरह तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। देन फाइनली तुम हमें मिल गए, पर इस तरह मैंने नहीं सोचा कि तुम मुझे इस तरह मिलोगे। तुम यहाँ सर्वेंट के कपड़े में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ सर्वेंट का काम करते हो? और अगर तुम यहाँ के एक नॉर्मल सर्वेंट हो तो तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? तेते तेते क्राई वॉइस में कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता था, मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता था मीरा। मीरा कहती है, पर क्यों? तेते कहता है, जिमिन को दिए प्रॉमिस के कारण, मेरे डैड के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा था मिस्टर जॉन को जो गलत फहमी हुई है, जिस गलत फहमी के चलते वो मुझे, मेरे डैड को एंड मेरे पूरे परिवार को हेट करते हैं, हमें नफरत करते हैं, मैं उसे दूर करूंगा। जिस गलत फहमी के चलते वो मुझसे रिवेंज ले रहे हैं, मुझे यहाँ सर्वेंट बनाकर, मुझे हेट कर कर, वो गलत फहमी मैं उससे दूर करूंगा, उन्हें गलत ठहराऊंगा। जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, मैं उन्हें बताना चाहता था, पर अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं होगा। मैं जितना ज़्यादा मिस्टर जॉन को समझने की कोशिश करती हूँ, उनको उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे उतना ही ज़्यादा हेट करते हैं, मुझे उतना ही ज़्यादा दर्द देते हैं, उतना ही ज़्यादा पेन देते हैं। अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्हें समझाने की, उन्हें यकीन दिलाने की, मेरे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वो कभी भी मेरी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं होते, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो क्या सोचते हैं अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। प्लीज़ मीरा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मीरा कंफ्यूज फेस के साथ दीदी की तरफ देखकर कहती है, गलत फहमी एंड रिवेंज? तुम उसकी कौन सी गलत फहमी दूर करना चाहते हो? एंड वो तुमसे किस बात का रिवेंज ले रहे थे? यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम उसे जानते हो? वो कौन है? प्लीज मुझे बताओ। तेते अब मीरा को सारी बातें बताता है, जो कुछ भी जंगकुक एंड तेते के बीच हुआ। जो कुछ भी जंगकुक ने तेते को बताया उसके पास्ट के बारे में, उन दोनों के पास्ट के बारे में, जंगकुक के रिवेंज के बारे में, तेते वो सारी बातें मीरा को बताता है। बट तेते मीरा को वो नहीं बताता जो कुछ भी जंगकुक एंड उसके बीच हुआ था। जंगकुक ने जो तेते के साथ फोर्सफुली सेक्स किया था, उसके साथ रेप किया था, तेते मीरा को इसके बारे में नहीं बताता। मीरा जो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी एंड मीरा की आंखों में ये नज़र आ रहा था कि मीरा को इसके बारे में पहले से पता था। वो जंगकुक एंड तेते के पास्ट के बारे में सब कुछ जानती है। मतलब मिस्टर जॉन ही कुकी हैं जिससे बचपन में तेते मिला था एंड हमेशा तेते उसके बारे में बात करता था एंड डैड भी हमेशा उसके बारे में बताते थे। मिस्टर जॉन ही वो हैं। मीरा ये सारी बातें अपने माइंड में सोच रही होती है कि तेते मीरा को इस तरह सोच में डूबे हुए देखकर उसके मीरा को टैप कर कहता है, मीरा क्या तुम इसे जानती हो? क्या तुम्हें याद है हमारे बचपन के बारे में? क्या सच में मैं उसे जानता हूँ? मैं कभी उससे मिला हूँ? मीरा प्लीज बताओ, क्या ये सच है जो उसने बताया था? क्या वो सारी बातें सच हैं? मीरा तेते का हैंड होल्ड कर लेती है। देन वो कहती है, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। युंजन गार्डन एरिया में है, हमें बाहर जाना चाहिए। तेते कहता है, क्या युंजन भी आया है? मीरा कहती है, हाँ वो बाहर है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मीरा इतना कहकर तेते का हैंड होल्ड कर कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तेते भी मीरा से कोई दूसरा सवाल नहीं करता एंड उसके साथ जाने लगता है। दोनों ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में पहुँचते हैं कि दो गार्ड उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों ही उस गार्ड को देखकर डर जाते हैं। मीरा डरने लगती है ये सोचकर कि कहीं मिस्टर जॉन को ये पता न चल गया हो कि यहाँ पर दो लोग झूठ बोलकर मैंशन के अंदर घुसे हैं। मीरा को डर लगने लगता है। वो दोनों गार्ड तेते की तरफ देखते हैं। उनमें से एक गार्ड अपने कोल्ड वॉइस में तेते की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ही किम तेओंग हो? तेओंग डरते हुए उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए था? वो गार्ड कहता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। मीरा ये सुनकर कहती है, पर क्यों? वो कहाँ जाएगा? वो गार्ड थोड़ा एंग्री टोन में कहता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मिस्टर जॉन ने बुलवाया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तेते कहता है, पर क्यों? उन्हें मुझसे क्या काम है? वो गार्ड कहते हैं, हमने कहा ना तुम बस हमारे साथ चलो,
हमें नहीं पता इसके बारे में। मीरा तेते का हैंड होल्ड कर कर उसके ईयर में विस्पर कर कर कहती है, तेते तुम इनके साथ जाओ, हम इनके सामने मैंशन से बाहर नहीं निकल सकती हैं, सो तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। मीरा अपना फ़ोन तेते के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, तुम मेरा फ़ोन रख लो, जब तुम्हारा काम फिनिश हो जाए तो मुझे युनजुन के नंबर पर कॉल करना, ठीक है? अब तुम जाओ उनके साथ। तेते मीरा के कहने पर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, उन गार्ड के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मीरा जो तेते को ना चाहते हुए भी उनके साथ भेजती है। मीरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी तेते को खुद से दूर भेजना, पर उसे मजबूरी में तेते को उनके साथ भेजना पड़ता है। अदर साइड गार्डन एरिया में एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई थी। यान एंड जंगकुक स्टेज पर थे। दोनों ही अब एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के फिंगर में रिंग पहनाते हैं तब पूरे गार्डन एरिया में तालियों की एंड चेयरअप की आवाज़ गूंजने लगती है। सभी उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। यान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। यान अभी बहुत ही ज़्यादा खुश थी बिकॉज उसने फाइनली जंगकुक से एंगेजमेंट कर ली। यान का ये ड्रीम था जंगकुक के साथ रहना, उसके साथ एंगेजमेंट करना, उसके साथ शादी करना। देन फाइनली यान ने जंगकुक के साथ एंगेजमेंट कर ली। यान अभी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जंगकुक भी एक सिंपल स्माइल के साथ सभी की तरफ देख रहा था। यान अब जंगकुक का हाथ होल्ड कर लेती है। देन वो दोनों ही स्टेज से नीचे उतरते हैं। दोनों ही स्टेज से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर आए सभी लोग अब अगेन जंगकुक एंड यान को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। मिस्टर किम एंड मिसेस किम भी जंगकुक एंड यान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जंगकुक एंड यान मिस्टर किम एंड मिसेस किम को स्माइल के साथ थैंक्स कहते हैं। देन वहाँ पर नामजुन एंड जिन भी आ जाते हैं। वो दोनों भी जंगकुक एंड यान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। देन नामजुन यान को टीज करते हुए कहता है, जंगकुक फाइनली तूने यान से एंगेजमेंट कर ली, अब बस शादी का इंतजार है। तुम दोनों अब जल्दी से शादी कर लो एंड एक दूसरे के साथ रहो। यान नामजुन की बातें सुनकर कहती है, थैंक यू सो मच भाई, एंड रही बात शादी की तो हम जल्द ही शादी कर लेंगे, क्यों जंगकुक? यान ये कहते हुए जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक जो बस साइलेंटली अपना फोरहेड यस में नोट कर देता है। जंगकुक का फेशियल एक्सप्रेशन अभी कोल्ड था। यान ये नोटिस करती है। यान ये बहुत ही देर से नोटिस कर रही थी कि जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं है। जंगकुक का फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो फोर्सफुली ये सगाई कर रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एंगेजमेंट में, पर फिर भी वो कर रहा है। यान ये नोटिस करती है एंड यान को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यान अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगती है। यान को ये पता है कि जंगकुक किस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। यान को भी जंगकुक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जितना यान तेती से एंग्री है उतना ही वो जंगकुक से भी गुस्सा है, पर यान कुछ भी नहीं कर सकती। यान जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो जंगकुक से साइको की तरह प्यार करती है। वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकती है। यान अपने माइंड में कहती है, मुझे पता है तुम अभी किसके बारे में सोच रहे हो, उस लड़के के बारे में ना, पर डोंट वरी बेबी, जिसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग है वो कभी अब डेवलप ही नहीं होगी, बिकॉज वो लड़का अब यहाँ है ही नहीं। मैंने उसे बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया है, इतना दूर कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रिवेंज लेना था ना तुम्हें उससे, डोंट वरी बेबी, अब तुम्हारा रिवेंज मैं लूँगी, और ऐसा लूँगी कि वो लड़का कभी भूल ही नहीं पाएगा, मरने के बाद भी। यान ये कहते हुए एक डेवल सी स्माइल करती है। मीरा मैंशन से बाहर आती है एंड वो युनजुन को गार्डन एरिया में ढूंढने लगती है, बट उसे युनजुन कहीं नहीं मिल रहा था। मीरा कहती है, युनजुन कहाँ चला गया है, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मैं उससे कैसे कांटेक्ट करूँ, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, वो मैंने तेते को दे दिया, मैं उसे कहाँ ढूंढूँ। मीरा ये कहते हुए पूरे मैंशन गार्डन एरिया में उसे ढूंढने लगती है। मीरा युनजुन को ढूंढते हुए गेट के पास आती है, मैंशन के गेट के पास आती है एंड वो बाहर युनजुन को देखती है। युनजुन जो किसी को बार बार कॉल किए जा रहा था। मीरा युनजुन को देखकर उसकी तरफ रन करते हुए जाती है। मीरा कहती है, युनजुन तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनजुन मीरा की तरफ देखकर कहता है, मीरा मुझे तेते मिल गया। मीरा कहती है, हाँ वो मुझे भी मिल गया एंड आई एम सॉरी मैंने तुम्हें कॉल कर कर बताया नहीं, पर तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। युनजुन कहता है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कुछ लोग तेते को उठाकर कार में ले गए हैं। मीरा ये सुनकर कहती है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो तो मिस्टर जॉन ने भेजा था तेते को लाने के लिए, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। युनजुन कहता है, नहीं गलतफहमी मुझे नहीं हुई है, गलतफहमी तुम्हें हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग तेते को फोर्सफुली कार पर बिठा रहे थे, तेते उनके साथ जाने के लिए रेडी ही नहीं था, पर फिर भी वो लोग तेते को फोर्सफुली कार पर बिठा रहे थे। मेरे आने से पहले ही उन्होंने कार स्टार्ट कर दी एंड वो तेते को यहाँ से लेकर चले गए। मीरा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मीरा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने तो कहा कि वो मिस्टर
जॉन ने उसे बुलाया है। यूनजन कहता है तुम क्या कह रही हो, मिस्टर जॉन तो अंदर है, उनकी एंगेजमेंट हो रही है। अगर मिस्टर जॉन ने तेती को बुलाया होता तो तेती उनके पास जाता, वो मेंशन के बाहर क्यों आता, एंड वो लोग तेती को फोर्सफुली बिठाकर कहाँ लेकर जाती अगर मिस्टर जॉन मेंशन के अंदर है तो। मीरा बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, मीरा पैनिक करने लगती है। मीरा पैनिक टोन में कहती है यूनजन तुम क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यूनजन कहता है मीरा मैं इस सिचुएशन में झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मजाक कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। सच में वो लोग तेते को फोर्सफुली बिठा कर लेकर गए हैं, एंड मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी। मीरा कहती है वो फोन मैंने तेते को दिया था हमसे कांटेक्ट करने के लिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो लोग तेते को उठाकर कहाँ लेकर चले गए। यूनजन कहता है शायद मिस्टर जॉन को हमारे बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो तेते को कहीं और लेकर चले गए हैं, हमसे दूर। मीरा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीरा रन करते हुए गेट के अंदर आती है, आई मीन वो गार्डन के अंदर आती है। यूनजन मीरा को इस तरह भागते हुए देखकर कहता है मीरा तुम कहाँ जा रही हो। यूनजन चिल्लाते हुए मीरा के पीछे जाने लगता है। अदर साइड गार्डन एरिया में सभी अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे, सभी ड्रिंक करते हुए डांस कर रहे थे। बैक साइड पर एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, अभी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल था। जंगकुक नामजून के साथ था, दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। जंगकुक आई मीन नामजून जंगकुक से कहता है व्हाट हैपेंड जंगकुक, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जंगकुक नामजून को मना कर देता है। नामजून अगेन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे एंड जिमिन के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, तुम दोनों ठीक से एक दूसरे से बात नहीं कर रही हो, ऐसा क्यों। जंगकुक मना करते हुए कहता है नहीं नामजून योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे एंड जिमिन योंग के बीच सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस मेरे ऊपर थोड़ा काम का लोड था, मैं इसीलिए टेंशन में हूँ। जंगकुक एंड नामजून आपस में बात कर रही होती है कि मीरा वहाँ पर रन करते हुए आती है। मीरा जंगकुक का कॉलर टाइटली ग्रैब कर लेती है एंड वो जंगकुक का कॉलर खींचने लगती है। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नामजून भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। मीरा चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है मेरा भाई कहाँ है, बताओ मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसे कहाँ भेज दिया है, बताओ मेरा भाई कहाँ है। मीरा की इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस सुनकर वहाँ पर खड़े सभी मेहमानों का एंड सभी रिलेटिव का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मीरा ने जंगकुक का कॉलर टाइटली ग्रैब किया हुआ था। मीरा चिल्लाते हुए एंड टेरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसे कहाँ भेज दिया है, मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मीरा बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। जंगकुक जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जंगकुक बस ब्लैंकली मीरा की तरफ देख रहा था। यूनजन मीरा को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो मीरा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा यूनजन की बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। मीरा बार बार जंगकुक से वही बात पूछे जा रही थी कि वहाँ पर यैन आ जाती है। यैन मीरा का हाथ पकड़कर उसे हार्शली धक्का दे देता है, जिससे मीरा गिरने ही वाली होती है कि यूनजन उसे सम्मान लेता है। यूनजन वरीडली मीरा की तरफ देखकर कहता है मीरा तुम ठीक तो हो ना। यैन जो मीरा पर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे फियांसी को हाथ लगाने की, तुम एक मामूली सी सर्वेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। यैन ये कहते हुए मीरा के सामने जाने लगती है, बट जंगकुक यैन को रोकते हुए कहता है यैन प्लीज स्टॉप इट। यैन जंगकुक की तरफ टर्न होकर कहती है बट जंगकुक तुमने देखा ना इसकी कैसी हिम्मत हो गई, एक सर्वेंट होकर इसने तुम्हारे कॉलर पर हाथ लगाया, मैं इसे सच में मार दूंगी। जंगकुक यैन को रोकते हुए कहता है यैन मैंने कहा ना रुक जाओ, मुझे इससे बात करने दो। जंगकुक इतना कहकर मीरा एंड यूनजन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मीरा जो अभी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मीरा की आंखों से नॉनस्टॉप आंसू बह रहा था। जंगकुक ने मीरा को पहचान लिया था। जब जंगकुक ने जोहोब से तेते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, तब जंगकुक ने तेते के स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर के बारे में भी सब कुछ जान लिया था। उसने मीरा को पहचान लिया था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओह तो तुम ही मीरा हो। मीरा रोते हुए कहती है हाँ मैं मीरा हूँ, तेते की छोटी बहन। तो चुपचाप मुझे ये बताओ मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसे कहाँ भेज दिया है, मेरे भाई को वापस करो, मुझे मेरे भाई को वापस दो, नहीं तो मैं। यैन बीच में कहती है नहीं तो तुम क्या कर लोगी, तुम अपने औकात में रहो लड़की, तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़ा होकर ये बात कह रही हो, तुम्हारी औकात भी है हमारे सामने कुछ बोलने की। एंड सबसे पहली बात तुम मेंशन में घुसी कैसी, एंड तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया।
यैन गार्ड को चिल्लाते हुए कहती है, इन दोनों को उठाकर गेट से बाहर फेंक दो, इनकी हिम्मत कैसे हुई मैंशन के अंदर घुसने की। मीरा रोते हुए कहती है, हमने तुम्हारा मोमेंट स्पॉइल कर दिया, तुम्हारी पार्टी खराब कर दी, और जो तुम्हारे इस फियांसी ने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दिया, उसकी लाइफ खराब कर दी है, उसका तुम क्या करोगी। मीरा कहती है, यैन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुकी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा बेबी ऐसा कभी नहीं कर सकता है, तुम्हारा भाई ही खराब है। नामजुन यैन की बात बीच में काटते हुए कहता है, यैन ऐसे किसी से बात नहीं करते हैं, तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो तुम शांत रहो। यैन कहती है, पर भाई। नामजुन कहता है, मैंने कहा ना चुप रहो। यैन नामजुन के कहने पर शांत हो जाती है। नामजुन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक ये क्या हो रहा है, तुमने दीदी को कहाँ भेज दिया है। जंकुक कहता है, नामजुन योंग मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है, वो यहीं कहीं होगा मैंशन में। मीरा कहती है, नहीं तेते मैंशन में नहीं है। जंकुक एंग्री टोन में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो यहीं कहीं होगा, मैं भला उसे कहाँ भेजूंगा। मीरा एंड जंकुक आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जिमिन आता है। जिमिन जो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, जिमिन की आंखों में एंगर क्लियरली नजर आ रहा था। जिमिन जंकुक की तरफ देखकर एंग्री टोन में चिल्लाते हुए कहता है, मीरा सच कह रही है, तेते मैंशन में नहीं है, मैंने उसे पूरे मैंशन में ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। जंकुक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नामजून एंड जिन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर किम जो और मिसेस किम जो बस कंफ्यूजिंगली सबकी बातें सुन रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जंकुक शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट, आप क्या कह रहे हो। जिमिन एंग्री टोन में कहता है, जंकुक तुमने तेते के साथ क्या किया है, तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने उसे कहाँ भेज दिया है। यैन जिमिन की बात बीच में काटते हुए कहती है, जिमिन योंग आपको क्या हो गया है, आप एक सिर्फ मामूली से मेट के लिए जंकुक से इस तरह एंग्री टोन में बात क्यों कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा साउट क्यों कर रहे हो, अगर वो कहीं चला गया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाने दो उसे, क्या वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नामजुन अगैन यैन को शांत कराते हुए कहता है, यैन मैंने कहा ना तुम शांत रहो, तुम छोटी हो, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। जंकुक जिमिन का छोटा भाई है, जिमिन उससे चाहे जैसे बात कर सकता है, तुम शांत रहो। यैन कहती है, पर भाई आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, वो लड़का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक मिडिल क्लास गरीब सर्वेंट के लिए आप इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहे हो। आज यहाँ एंगेजमेंट पार्टी है, हमें ये एंजॉय करना चाहिए, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कहाँ चला गया है। नामजुन यैन को चिल्लाते हुए कहता है, यैन मैंने कहा ना शांत रहो, एंड तुम अम्मा पापा के पास जाओ, तुम्हें शांत रहना चाहिए। यैन फिर भी नामजुन की नहीं सुन रही होती है कि वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं। मिस्टर किम यैन से कहते हैं, यैन बेटा तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें शांत रहना चाहिए, वो सब अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तुम शांत रहो। जिमिन एंग्री टोन में कहता है, जंकुक अगर तुमने तेती के साथ कुछ भी किया, उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जंकुक जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, जंकुक को कुछ पता ही नहीं है। जंकुक कहता है, जिमिन योंग मुझे सच में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। सो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं इसे और ज़्यादा लॉन्ग बनाऊंगी, इसे इसमें सारी चीज़ें कवर कर दूंगी, बट नहीं हो पाया। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही ले लीजिए, ठीक है। देन बस आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके देन बाय बाय, आई लव यू, सी यू लेटर।